जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन माँ के 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या शक्ति के स्वरूप माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती है। माँ को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। माँ काली का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी काली के स्वाहा। आइए सुनते हैं माँ काली की पौराणिक कथा। शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था। तब दुर्गा माँ ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा माँ का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड और मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्य राज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी तथा कहा कि आज 86 उद्धा युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर कुल के 50 धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक 2 हृदय मोर व कालिके असुर सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने 7 सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दोगुना बढ़ा दिया। धनुष सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देव गणों के कष्ट निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों के शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अत्यंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए हुए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गिद्धड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई व खटांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों, चंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव जी पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। तो इसी के साथ माँ काली की कथा समाप्त हुई। अब आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ कराने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से
शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत दुखी हुई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद का स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हुए। दुख और गुस्से के ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त करा दिया। इसी सती ने फिर अगले जन्म में हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने के वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप